मुझे फर्क नहीं पड़ता। एनिमेशन मार्वल डीसी मीडिया का एक ऐसा एस्पेक्ट जहां डीसी मार्वल से काफी आगे रहा है, सिर्फ आज से ही नहीं पिछले कई सालों से। और आज इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करेंगे कि आखिर ऐसा है तो है क्यों, डीसी का एनिमेशन मार्वल के एनिमेशन से इतना बेटर क्यों लगता है, इतना वेल रिटन और पॉलिश्ड क्यों फील होता है। तो बिना कोई देरी किए लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे पहली चीज जो डीसी के एनिमेटेड शोज को मार्वल के एनिमेटेड शोज से बेटर बनाती है वो ये है कि वो किस तरह से मैच्योर थीम्स को ट्रीट करते हैं। डीसी अपने स्टोरीज में इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेप्थ को एक्सप्लोर करता है। बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज इसका परफेक्ट एग्जांपल है। ये शो सिर्फ बैटमैन और क्राइम फाइटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रूस वेन के अंदर के स्ट्रगल्स को दिखाता है, उसके मोरल्स, उसके गिल्ट, उसका जस्टिस को लेकर ऑब्सेशन, जहां मार्वल के 90% शोज फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्वल से व्हाट इफ और डीसी से क्रीचर कमांडोज को ही लें, तो जहां व्हाट इफ में तुम्हें लगने लगता है कि यहाँ पर बाउंड्रीज को टच किया जा सकता था, यहाँ पर कैरेक्टर्स को इमोशनल डेप्थ दी जा सकती थी, उसी सेम मोमेंट में वो कैरेक्टर एक वैकी सा जोक मार देगा जो इतना फोर्स्ड फील होता है कि आजकल की यंगर ऑडियंस भी उस पर नहीं हंसने वाली। और वहीं अगर हम बात डीसी से क्रीचर कमांडोज की करें, तो ये शो अपने फन एलिमेंट को कैरी करते हुए भी मैच्योर स्टोरी टेलिंग को एम्ब्रेस करता है। यहाँ तुम मॉन्स्टर से भरी हुई एक टीम को देखते हो जिन्हें मिशन पर भेजा गया है, और बात करता है कि ये किस तरह से अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को फेस करते हुए उस मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। ये शो रिडेम्पशन, गिल्ट और आइडेंटिटी जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जिसमें तुम कैरेक्टर्स को देखते हो अपने डार्क पास्ट और मॉन्स्टरस नेचर से डील करते हुए। विजुअल्स एक और एरिया जहां डीसी हमेशा ही शाइन करता है। डीसी के एनिमेटेड शोज की विजुअल स्टाइल काफी बेटर रही है मार्वल के कंपैरिजन में। चाहे तुम पुराने शोज जैसे बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज की बात करो या फिर माय एडवेंचर्स विद सुपरमैन जैसे नए शोज की, जहां तुम्हें लगता है कि यहाँ अपग्रेड मिल सकता था, वहां तुम्हें अपग्रेड मिलता है, और जहां तुम्हें लगता है कि यहाँ अपग्रेड की कोई जरूरत नहीं थी, वहां तुम्हें कोई अपग्रेड नहीं मिलता। सिंपल। वही मार्वल तुम्हें वो देता है जिसकी तुमने कभी डिमांड ही नहीं की थी। मतलब व्हाट इफ स्टाइल 3D एनिमेशन कोई बुरा नहीं है, मगर ये बेहतर भी नहीं है। और यहाँ पर भी क्रीचर कमांडोज क्लासिक 2D स्टाइल एनिमेशन को फॉलो करता है, जो काफी ऑसम लगता है। काफी ऑसम। कैरेक्टर डेवलपमेंट एक और एरिया जहां डीसी मार्वल को काफी पीछे छोड़ देता है। डीसी के एनिमेटेड शोज में कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी डीप होता है। जस्टिस लीग अनलिमिटेड इसका काफी अच्छा एग्जांपल है, जहां हीरोज सिर्फ सुपर नेचुरली नहीं बल्कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी टैकल करते हैं। वहीं मार्वल के ज्यादातर शोज सिर्फ सुपर हीरो प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते हैं। मतलब लिटरली एवेंजर्स असेंबल शो में मैंने हल्क को बैनर में ट्रांसफॉर्म होते हुए बेरली ही देखा होगा, और मुझे तो फिलहाल याद भी नहीं है कि मैंने हल्क को बैनर में बदलते हुए देखा भी है या नहीं। और ये किस तरह के दोस्त हैं? बैनर इनके लिए इतना यूजलेस कब से हो गया? मतलब तुम्हारा दोस्त एक ऐसी बॉडी में फंसा हुआ है जिसे वो कंट्रोल तक नहीं कर सकता, और तुम्हें कोई पड़ी ही नहीं है। अब डीसी के एनिमेटेड शोज की वर्ल्ड बिल्डिंग काफी डिटेल्ड होती है। जस्टिस लीग अनलिमिटेड और यंग जस्टिस में दुनिया काफी इंटरकनेक्टेड है, जहां हर डिसीजन का इम्पैक्ट होता है। ये शोज दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि तुम्हें लगने लगता है कि ये रियल वर्ल्ड का ही पार्ट है। कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, और यहाँ हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। वहीं तुम्हें मार्वल में सिर्फ कुछ ही ऐसे शोज देखने को मिलेंगे जो वर्ल्ड बिल्डिंग जैसे एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्समैन द एनिमेटेड शो की वर्ल्ड बिल्डिंग काफी डिटेल्ड है, और पर्सनली मुझे अल्टीमेट स्पाइडरमैन की वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी अच्छी लगती है। हालांकि ये उतनी डिटेल्ड नहीं है, और ना ही तुम्हें उतने कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं सुपर हीरोज के एक्शंस के, मगर जिस तरह से ये शो साइड कैरेक्टर्स और सिविलियंस के साथ डील करता है वो मुझे बहुत पसंद है। अब डीसी के एनिमेटेड शोज की इमोशनल डेप्थ भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज और जस्टिस लीग अनलिमिटेड में ऐसे कई सारे मूवमेंट्स होते हैं जो तुम्हें इमोशनली हिट करते हैं। यहाँ पर तुम सुपर हीरोज को सिर्फ सुपर विलन्स को ही फेस करते हुए नहीं देखते, बल्कि तुम उन्हें देखते हो अपने इंटरनल स्ट्रगल्स को भी फेस करते हुए। तुम उन्हें फील कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी अपनी दो जिंदगियों को मैनेज करने में स्ट्रगल करते हो। और यही एलिमेंट डीसी के शोज को स्टैंड आउट करता है मार्वल के कंपैरिजन में, जहाँ तुम्हें दुनिया को बचाते हुए सुपर हीरोज तो देखने को मिलते हैं, मगर वो कॉर्पोरेट ज्यादा लगते हैं rather than actual सुपर हीरोज। तो
अब इन सब पॉइंट से ये तो क्लियर हो जाता है कि डीसी के एनिमेटेड शोज मार्वल के एनिमेटेड शोज से काफी बेहतर है। डीसी के मैच्योर थीम्स, डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट, यूनिक एनिमेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन उन्हें टॉप पर रखता है। क्रीचर कमांडोज इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है, जो डार्क और मैच्योर टोन के साथ एक इंगेजिंग और इमोशनल स्टोरी बनाते हैं। वहीं मार्वल को अपने शोज में फोर्सफुली एजी से जोक्स डालना बहुत पसंद है। उन्हें कैरेक्टर्स को एक्स्ट्रा किड फ्रेंडली बनाना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि उनकी ऑडियंस डोनाल्ड द डक है, बल्कि है वो हावर्ड द डक। और बस आज के लिए इतना ही। और फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्वल टोनी की तरह अपनी गलतियों से सीखने वाला है, मगर अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।